Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are doing good. Dear students, today I am giving you some tips how to attempt comprehension question of your BA exam. तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कॉम्प्रिहेंशन में कुछ प्रॉब्लम है. तो बीए में इंग्लिश का जो पेपर होता है इसमें 25 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का. तो 25 मींस 1/4 ऑफ द पेपर. तो ये ह्यूज नंबर है. तो ये 25 में से 25 लेने का तरीका मैं आपको बताता हूं और बड़ी आसानी से. बस आपको जो है वो टेंसेस सही आने चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए. तो आप 25 में से 25 नंबर ले सकते हैं. तो अगर आपको टेंसेस में या सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो उन टॉपिक्स पर मेरे लेक्चर्स आप मुलाजा करें. तो कॉम्प्रिहेंशन में 25 में से 25 नंबर लेने का तरीका, असल में स्टूडेंट्स 3 बड़ी गलतियां करते हैं. नंबर 1, जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पहले लिखा होता है, क्वेश्चंस बाद में लिखे होते हैं. उसका नतीजा ये निकलता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको समझना शुरू कर देते हैं. तो आइल्स में एग्जाम का जो तरीका है वो ज्यादा सही है. उसमें क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चंस ही पहले होने चाहिए. आपको जब भी आंसर देना है तो पहले क्वेश्चन का पता होगा तो फिर आप आंसर देंगे ना. तो इसमें आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन इकट्ठे नहीं पढ़ने. पहला क्वेश्चन पढ़ना है और उस क्वेश्चन का उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है. यानी आपने अगर क्वेश्चन सही समझ लिया तो आप समझ रहे कि आपने आंसर भी दे दिया. आप क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह, उसका मीनिंग समझें और उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू करें. आप जो ही पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन जो कि आपके जहन में बैठा हुआ है, तो आप फौरन जो है वो उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे. आपको फौरन पता चल जाएगा वो यस दिस इज द आंसर. अब आपने क्या करना है कि उस जो आंसर आपके जहन ने बताया कि ये वाला उसका आंसर है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है. कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है. मैंने देखा है कि वो ऊपर लिखा होता है कि अपने अल्फाज में जवाब दें, तो स्टूडेंट समझते हैं कि हर लफ्ज को बदलना है. अब वो वर्ड्स जो है वो भी बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ के कुछ बना देते हैं. इतना ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है. आपको मैं तरीका बताता हूं जिससे आपका आंसर टू द पॉइंट भी होगा और यूं लगेगा जैसे आपने अपने अल्फाज में उसका जवाब दिया. वो क्या, क्वेश्चन का कुछ पार्ट शामिल करने के बाद उसका जो आंसर है उसको रिलेट करें. तो उसकी प्रैक्टिस अभी मेरे लेक्चर में शामिल नहीं है. आप अगर उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. दूसरी गलती, तो आपको ये तो पता है कि की पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन की पॉइंट्स हैं कहां पर, उनको ढूंढें कैसे, उनको तलाश कैसे करें. दैट लुक्स टफ जॉब. तो मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूं कि आप कहें कि ये तो मसला ही हल हो गया. अब देखें, जो ये तो नहीं हो सकता ना कि क्वेश्चंस ऐसे किए जाएं जिसका ताल्लुक पैसे से हो ही ना. तो इट मीन्स जो क्वेश्चंस है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द पैसेज और दोज क्वेश्चंस आर एक्चुअली द की पॉइंट्स. रियली सी इट. आप चेक करें जरा कि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वही असल में उस पैसेज के की पॉइंट्स होते हैं. अब आपने क्या करना है कि जो आंसर्स आपने लिखे अब उनको तरतीब से आपस में जोड़ दें. जो ही आप जोड़ेंगे तो स्टैंडर्ड जितने वर्ड्स अब आपको चाहिए उतने वर्ड्स ही आपको मिलेंगे. तो बड़े आराम से आपने आंसर्स को एक दफा पढ़ा, उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करें या कोई इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर आप मुझसे राब्ता करें. तो अभी चूंकि मैं सिर्फ ये आपको टिप्स दे रहा हूं कि आपने करना क्या है, तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस जो है वो इसमें शामिल नहीं की है. तो आपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स लिखे उनको आपस में जोड़कर आप आराम से प्रेसी बना सकते हैं. तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हर वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं या उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं. तो ये कोशिश बिल्कुल बेकार, टाइम वेस्ट, कुछ भी फायदा नहीं. आपने वो सारी मेहनत और सारा टाइम जो है वो क्वेश्चन समझने में लगाना है. आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए, आप पैसेज समझ गए, आप आंसर समझ गए, उसके बाद मजीद पैसेज पर आपको दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है. अपनी कुव्वत बचा कर रखें किसी और पार्ट के लिए. तो कॉम्प्रिहेंड करने में आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी अगर आपकी तवज्जो मटेरियल पर, स्टफ पर, टॉपिक पर और थीम पर हो
और ये चारों चीजें आपको क्वेश्चंस में मिल जाती हैं। तो आप अगर क्वेश्चंस पढ़ने के एक्सपर्ट हैं, क्वेश्चंस को सही तौर पर समझने में एक्सपर्ट हैं, तो फिर उसके बाद आपके ये 25 के 25 नंबर आपकी पॉकेट में हैं। लेकिन इसके लिए आपके टेंसेस सही होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो उसमें अगर आपको कोई मसला है तो मेरे यूट्यूब पर जो लेक्चर्स हैं वो आप मुलाजा कीजिए, आपको आसानी से टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मुहारत हासिल हो जाएगी। तो जो मैंने बताया वो एक दफा फिर सुन लीजिए। नंबर 1, पैसेज की रीडिंग करने से पहले क्वेश्चंस की रीडिंग करें। अगर आप आइल्स करते हैं तो आपको इसी तरीकाकार से वास्ता पड़ेगा। उसमें क्वेश्चंस पहले किए जाते हैं, उसके बाद पैसेज आपको सुनाया या दिखाया जाता है। तो इसी तरह आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस का कुछ पार्ट आंसर में शामिल करना है, यानी डायरेक्ट आप पैसेज पर मत जाएं कि वहां से आप सेंटेंस निकाल कर जो है उसका आंसर लिखना शुरू कर दें। तो इस तरह वो आप उसको सही बना नहीं पाएंगे, और अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल अजीब सी लैंग्वेज बन जाएगी। तो इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का कुछ पार्ट शामिल करें और उसके साथ उसमें से कुछ मिलाकर आप इसका आंसर बनाएं। तीसरे नंबर पर जो आंसर लिखे उसको तरतीब से पढ़कर उससे आप प्रेसी बनाने की कोशिश करें, और अगर कुछ वर्ड्स आपको लेना पड़े पैसे से तो वहां से ले लें, अदरवाइज वही काफी होंगे। तो ये 3 जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इस पर आप गौर कीजिए, और तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपने कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया।